नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोग आदिकालीन लौकिक साहित्य की रचनाओं के बारे में देख रहे हैं। भाग 1 में आदिकालीन लौकिक साहित्य में 8 रचनाएं शामिल हैं, जिसमें भाग 1 में ढोला मारू रधुआ और विसल देव को हमने देखा है। भाग 2 में बसंत विलास, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 3 रचनाओं को भाग 2 में देखा है। और आज भाग 3 में वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना खुसरो का काव्य विद्यापति पदावली को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखा गया गद्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, जो मैथिल कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी माना गया है। यह एक शब्दकोशनुमा ग्रंथ है, परंतु सौंदर्य ग्राहिणी प्रतिभा भी उसमें निहित है। उसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियां मिलती है। हिंदी गद्य के विकास में राउलवेल, रोडा कवि के द्वारा लिखी गई राउलवेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता। वर्ण रत्नाकर एक मैथिली गद्य में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर हैं और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी माना गया है। यह एक शब्दकोशनुमा ग्रंथ है। अगला देखिए, खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 ईस्वी तक माना गया है। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले रचना करने वाले अमीर खुसरो जी हैं और अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। और इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। आदिकाल में शिष्ट हास्य एवं विनोद मूलक रचनाएं खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। आदिकाल में अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। आदिकाल में अमीर खुसरो ने हास्य, विनोद मूलक और खड़ी बोली में प्रस्तुत रचनाएं करने का श्रेय अमीर खुसरो जी को है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं। सबसे पहले खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले खुसरो जी ही हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। खुसरो अनेक भाषाओं के विद्वान थे। तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज और खड़ी बोली पर इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना ही उनके साहित्य का उद्देश्य था। आदिकाल में खुसरो जी मनोरंजन के माध्यम से लोगों को लोक व्यवहार की शिक्षा देते थे। कविता के राजश्रय में पलने के कारण सामान्य जनता से उसका संबंध टूट चुका था, क्योंकि जितने भी कवि थे वे राजाश्रित थे, राजा के पास रहते थे और वहीं उसी परिवेश की वे कविताएं किया करते थे। सामान्य जनता से उनका कोई संबंध नहीं था। खुसरो के पर्यटन से वह फिर से जन सामान्य के समीप आ गई। इसके विषय में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन सटीक जान पड़ता है। चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्दत स्वरों में गूंज रही थी और प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी। उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण हिंदी
साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण स्मरणीय रहेगा। जब पश्चिम में चारणों की डिंगल कविता के स्वर गूंज रहे थे, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस समय खुसरो की विनोदपूर्ण प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महान निधि थी। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण स्मरणीय रहेगा। खुसरो द्वारा रचित 100 के लगभग ग्रंथ हैं, जिनमें महत्वपूर्ण हैं इनके ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, गजल आदि। इनकी पहेलियाँ, गजलें और मुकरियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहेलियाँ का एक थाल मोती से भरा, ये इसमें मोल यानी मोती है यहाँ पे। एक थाल मोतियों से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाल फिरे, एक भी मोती नीचे न गिरे। इस पहेली का अर्थ है आकाश। जैसे हम आकाश में देखते हैं कि जैसे थाल हो और उसमें विभिन्न तारे जो मोतियों के सामान भरे हुए हों और वो हम सबके ऊपर औंधा धरा है, चारों तरफ वह थाल फिरे, एक भी मोती नीचे ना गिरे। ये खुसरो जी की पहेलियाँ हैं। एक पहेलियाँ और है इनकी। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ है दिया बत्ती। ये खुसरो जी की पहेलियाँ हैं। एक पहेली, एक कहानी मैं कहूँ, सुन ले तू मेरे पूत, बिना पैरों के वह उड़ गया, बांध गले में सूत। इस पहेली का अर्थ पतंग। अगला देखिए, मुकरियाँ। वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे बांके बोल, क्यों सकी साजन न सकी ढोल। ये मुकरियाँ हैं। जब मेरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, पड़त फिरत वह विरह के अच्चर, सकी साजन न सकी मच्छर। ये मुकरियाँ हैं। दो शुकने, दो अर्थ। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। दोनों का उत्तर हुआ फेरा न था। पान सड़ा क्यों, फेरा न था। घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। लोटा न था। ब्राह्मण प्यासा क्यों है, लोटा नहीं था। पाना कैसे पिए, लोटा नहीं था। गधा उदासा क्यों, लोटा न था। गधा लोटा नहीं था इसलिए उदास था। ढकोसला, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। इस प्रकार की रचनाएं अमीर खुसरो जी किया करते थे। इनके साहित्य से लोगों का आदिकाल में मनोरंजन भी होता था और मनोरंजन के साथ साथ उनको कुछ सीखने को भी मिलता था। अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण और भी पद हैं। न चैमन तूतिये हिंदुम आर रास्ता फुर्सी, जेमन हिंदुई फुर्स तानाज गोयम। अर्थात खुसरो जी ने कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये अमीर खुसरो जी की द्वारा कहे हुए बातें हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे मैं कुछ आपको अद्भुत बातें बता सकूं। अगली हैं
रचना विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली। विद्यापति मैथिल भाषा के कवि थे विद्यापति भी, और इनका विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव में जन्मे विद्यापति हिंदी के आदि गीतकार माने जाते हैं। विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के विपसी गांव में हुआ था और विद्यापति को ही आदि गीतकार, विद्यापति से ही गीतों की परंपरा आरंभ हुई। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को अनेक उपाधियां दी गई हैं। अभिनव जयदेव नाम से भी इनको जाना जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि कंठार भी कहा जाता है, नव कवि शेखर भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है और मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। विद्यापति को इतनी उपाधियां मिली हैं, इनको इन अनेक नामों से अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, पंचानन, मैथिल कवि नामों से विद्यापति को जाना जाता है। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण इन अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति महान पंडित थे। विद्यापति महान पंडित थे और विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र थे। इन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में लिखी। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचनाएं की। इन्होंने पदावली को मैथिली भाषा में लिखा है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को अवहट में लिखा है और संस्कृत में लिखी गई रचनाएं हैं इनकी भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी। ये रचनाएं इन्होंने संस्कृत में की है। हिंदी साहित्य में विद्यापति की अक्षुणा कीर्ति का आधार उनके 3 ग्रंथ हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण का, इन्होंने विद्यापति पदावली में उन्होंने राधा कृष्ण प्रणय लीलाओं का अत्यंत हृदयग्राही वर्णन किया है। इस संबंध में इनके आदर्श कवि जयदेव रहे हैं। विद्यापति के आदर्श कवि जयदेव रहे हैं। जयदेव की गीत गोविंद से प्रभावित होकर इन्होंने पदावली का प्रणयन किया। पदावली में इनका श्रृंगारी रूप उभर कर आया है। विद्यापति को कुछ विद्वानों ने श्रृंगारी माना है, कुछ विद्वानों ने भक्त माना है और कुछ ने रहस्यवादी माना है। हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामबख्श बेनीपुरी ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। वैसे तो श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध है, पर जो तन्मयता संयोग श्रृंगार के चित्रण में दिखाई देती है वह वियोग पक्ष में नहीं है। विद्यापति ने संयोग श्रृंगार का चित्रण बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। इन्होंने वैसे तो संयोग और वियोग दोनों पक्षों का ही इस ग्रंथ में वर्णन किया है, लेकिन जितनी तन्मयता से उन्होंने संयोग श्रृंगार का चित्रण किया है वियोग पक्ष का नहीं। वस्तुतः विद्यापति संयोग पक्ष के सफल गायक हैं और प्रेम के परम पारखी हैं। विद्यापति अपने राधा कृष्ण संबंधी मधुर गीतों के लिए हिंदी साहित्य में सदैव अमर रहेंगे। विद्यापति की पदावली का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। विद्यापति तुरुहत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और सूर्यकांत त्रिपाठी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की
मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंगभंगी संवाद के रूप में की है। विद्यापति का महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कीर्तिलता से है इनका, देसिल बैना सब जन मिठा तेते जन जपो अवट्टा। विद्यापति की ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और यहाँ तक आज हमने 6 रचनाओं को देख लिया है, ये जो सब लौकिक साहित्य में शामिल है। आज हमारा लौकिक साहित्य कंप्लीट हुआ। कल से अगले नेक्स्ट पार्ट में रासो काव्य में 6 रचनाएं हैं। खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। इन सभी रचनाओं को छोटे रचनाओं के सार के रूप में इन सबको हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रासो साहित्य के साथ। धन्यवाद।